एक लड़के ने एक सपना देखा। सपना था विदेश जाने का, हायर एजुकेशन लेने का, उसके बाद अच्छी नौकरी करने का और फिर ढेर सारे पैसे कमाने का। लड़के ने ये सपना इंडिया के एक छोटे से मोहल्ले में बैठकर देखा, लेकिन उसके सपने में एक रुकावट थी और वो रुकावट थी ढेर सारा पैसा। अब इस लड़के ने किस तरीके से अपना सपना पूरा किया, उसके लिए उसने क्या क्या किया, वो आपको आखिर में ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी कहानी के 3 मेन किरदारों से मिल लीजिए। सबसे पहले इनसे मिलिए, ये हैं महावीर हुड्डा। ये एक कोचिंग सेंटर के मालिक हैं, यानी कि कोचिंग संचालक हैं। अब इससे मिलिए, ये है 9 साल का गुन्नू, जो कि कोचिंग संचालक का ही बेटा है। और हमारी कहानी का तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार है आनंद पाल, जिसकी उम्र है 30 साल। इन तीनों ही कैरेक्टर्स के बीच काफ़ी बड़ा रहस्य है। अब वो रहस्य क्या है और इन तीनों से वो सपना कैसे जुड़ा हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक किस्सा सुन लीजिए। राजस्थान का सीकर इलाका, तारीख थी 4 अक्टूबर और दिन मंगलवार का। सुबह करीब 7:30 बजे 9 साल का गुन्नू अपने दादाजी के साथ घर से निकलता है। वो स्कूटी पर बैठता है ताकि वो स्कूल जा सके। घर से करीब जो स्कूटी थी वो 500 मीटर दूर ही बढ़ती है कि तभी पीछे से एक वाइट कलर की बोलेरो गाड़ी आती है, जो स्कूटी को टक्कर मार देती है। अब जैसे ही गाड़ी को टक्कर लगती है तो स्कूटी हल्की सी लड़खड़ाती है और दादाजी और गुन्नू नीचे गिर जाते हैं। दादाजी गुस्से में उठते हैं और बोलेरो वाले पर चिल्ला पड़ते हैं। वो कहते हैं, भाई तुम कौन हो, तुम्हें क्या गाड़ी चलानी नहीं आती? इसके जवाब में जो बोलेरो वाला था वो उन पर चिल्ला पड़ता है। दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में अचानक से गुन्नू गायब हो जाता है। दादाजी कुछ समझ पाते कि उतने में वो देखते हैं कि जो बोलेरो वाला था वो तुरंत गुन्नू को खींचता है, अंदर बिठाता है और अपनी गाड़ी लेकर फुर्र हो जाता है। दादाजी एकदम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और दौड़े दौड़े वापस घर को आते हैं। घर आते ही वो अपने बेटे और बहू को पूरी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से बोलेरो वाला उनके बेटे को गाड़ी में उठा ले गया और उसके बाद भाग गया। माँ बाप ये सुनते ही परेशान हो जाते हैं कि उनका बेटा अचानक से गायब हो गया। वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन में इस बात की इत्तला करते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास उनका बेटा घर से निकलता है अपने दादाजी के साथ और वहीं से एक बोलेरो वाला शख्स आता है और उनके बेटे को किडनैप कर ले जाता है। अब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। पहले पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें। इसके बाद पुलिस जो है वो कॉलोनी के लोगों से ही बातचीत करती है। तो कुछ लोगों से बात करने पर पुलिस को पता लगता है कि कॉलोनी के लोग बताते हैं कि एक वाइट कलर की जो बोलेरो है वो कई दिन से देखी जा रही है। मतलब इस कॉलोनी में ऐसा लगता है कि कई दिन से वो रिपीट बार बार लोगों को दिख रही है। अब पुलिस क्या करती है, उस इलाके का सीसीटीवी खंगालती है, यानी कि घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरेज थे उनको पुलिस देखती है और उससे जांच करना शुरू करती है। पुलिस फुटेज के अंदर देखती है कि एक वाइट कलर की बोलेरो पीछे से आती है, दादाजी की स्कूटी को टक्कर मारती है और फिर बच्चे को लेकर भाग जाती है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को ये पता लग गया था कि जो बोलेरो थी वो गाड़ी सफ़ेद कलर की थी और उसी को ट्रैक करने के लिए पुलिस क्या करती है कि जितने भी सीसीटीवी उस एरिया में लगे थे, यानी कि उस रास्ते पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको देखना शुरू कर देती है और उन्हीं के आधार पर गाड़ी को ट्रैक करना शुरू करती है। जिस वक्त पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी कि तभी जो बच्चे के पेरेंट्स थे उन्हें कॉल आता है। किसका? किडनैपर्स का। किडनैपर्स माँ बाप से कहते हैं कि अगर तुम अपने बच्चे को ज़िंदा चाहते हो, सलामत चाहते हो, तो हमें 50 पेटी का मतलब 50 लाख रुपए ददिया में पहुँचा दो। अब जब पुलिस को पता लगता है कि किडनैपर्स ने ददिया का जिक्र किया है तो पुलिस आसपास के जितने भी इलाके हैं, सीकर से लगे जितने भी इलाके हैं, जैसे झुंझुनू हो गया, नागौर हो गया, ददिया हो गया, इन सब के बॉर्डर को सील कर देती है ताकि कोई भी गाड़ी ना अंदर आ पाए और ना ही बिना चेकिंग के बाहर जा पाए। ऐसे में पुलिस हर तरफ इश्तिहार दे देती है, बच्चे के स्कूल में भी उसके पोस्टर लग जाते हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग एक्टिव हो जाते हैं कि एक बच्चा 9 साल का जिसका किडनैप कर लिया गया है और जो गाड़ी है वो वाइट कलर की बोलेरो है। ये हर जगह खबर फैल जाती है। तभी अचानक भाटीवाड़ा एक गांव है, वहाँ के लोग पुलिस को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमारे एरिया में अभी एक गाड़ी देखी गई है वाइट कलर की और हमें लग रहा है कि वो कुछ
संदिग्ध है। इसके बाद पुलिस जो है 42 टीमें बनाती है, जिसके अंदर 300 पुलिस वाले होते हैं। उनको फ़ौरन वहाँ के लिए रवाना कर दिया जाता है। और ऐसे में उस बीच जो गांव वाले थे, वहाँ के 20-30 लोग थे भाटीवाड़ा के, वो लोग उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं, उसी बोलेरो का। अब जैसे ही जो गांव वाले थे वो उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और उसी गाड़ी के अंदर बैठे थे किडनैपर्स देख लेते हैं कि गांव वाले अब हमारे पीछे लग गए हैं और हमारा बचना अब शायद मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने पुलिस को भी इत्तला कर दी होगी। इतना वो सोचते हैं कि तब तक पुलिस मौके पर आ जाती है और पुलिस भी उनका पीछा करना शुरू कर देती है। ऐसे में किडनैपर्स डर जाते हैं और वो तुरंत गाड़ी से उतरकर भाग जाते हैं, लेकिन बच्चा अंदर ही रहता है। गांव वाले बच्चे को गाड़ी से निकालते हैं और उसे अपने पास रखते हैं, लेकिन पुलिस जो थी वो किडनैपर्स का पीछा करती है और बड़ी मशक्क़त के बाद उन्हें पकड़ लेती है। महज 12 घंटे के अंदर पुलिस केस को सॉल्व करती है और जो किडनैपर्स थे उन्हें अरेस्ट कर सीकर लाती है और बच्चे को भी अपने साथ सीकर लाती है और उसे सही सलामत माँ को सौंप देती है। अब इसके बाद पुलिस किडनैपर से पूछती है कि उन्होंने ये किडनैपिंग क्यों की, महज एक गाड़ी ही तो टकराई थी, वो बच्चे को लेकर क्यों भाग गए। इसके जवाब में किडनैपर्स जो बताते हैं वो सुनने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल उस पूरी किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था 30 साल का आनंद पाल। ये वही आनंद पाल है जिसने बड़ा आदमी बनने का सपना देखा। उसने पुलिस को बताया कि मैंने गुन्नू का किडनैप करवाया और ये पहले से ही हमने प्लान कर रखा था। इसके लिए हमने 2 दिन पहले एक बोलेरो भी चुराई। और जो मास्टरमाइंड आनंद पाल है वो पुलिस को ये भी बताता है कि दरअसल मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मुझे अच्छी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना था, जिसके लिए मैंने वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया और उसके लिए 8 लाख रुपए 2 महीने पहले अपनी फ़ीस जमा करवा दी है। लेकिन मेरे पास 15 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, इसके लिए मैंने गुन्नू का किडनैप किया। अब पुलिस पूछती है कि तुमने गुन्नू को ही क्यों चुना, तो किडनैपर आनंद पाल बताता है कि दरअसल ये मेरे मास्टर जी का बेटा है। यानी कि आनंद पाल कहता है कि मैंने 11वीं और 12वीं में अपने मास्टर यानी कि महावीर हुड्डा से कोचिंग ली थी और वो मेरे गुरु हैं और मैं जानता हूँ कि उनके पास काफ़ी पैसे हैं, बहुत सारा उनके पास प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैंने गुन्नू को किडनैप किया ताकि वो मुझे उसके बदले में किडनैपिंग की जो मैं फिरौती मांगूँ वो मुझे दे पाएँ। अब पुलिस को ये सारी बात पता लग गई थी, तो पुलिस उससे ये भी पूछती है कि क्या तुमने किस तरीके से किडनैपिंग को अंजाम दिया। आनंद पाल ये भी बताता है कि वो 2 दिन पहले इस पूरे वारदात के लिए उसने रेकी की थी। उस एरिया में वो गया, उसने हर एक जगह ढूंढी कि किस वक्त कहाँ पर गुन्नू अकेला होता है, किस वक्त वो स्कूल जाता है, कब वापस आता है, कब खेलता है, ताकि आसानी से उसकी किडनैपिंग हो सके। तो फिलहाल बच्चा अब सही सलामत है और अपने माँ बाप के पास है और किडनैपर्स पुलिस की हिरासत में।